अगर किसान सुनना नहीं चाहते तो किसान यहाँ क्यों पड़े हैं? क्यों वार्ता के लिए हम टाइम देते हैं? जो बार बार वार्ता हो रही है, ये टाइम क्यों दिया जाता बार बार? क्यों वार्ता के लिए जाते? उस आंदोलन पर 50-50 लाख का 5 लोगों पर और 6 लोगों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया था, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का। ये तो रावण राज्य हमें लग रहा है, राम राज्य नहीं लग रहा है। यहाँ ना बेटी सुरक्षित है और ना खेती सुरक्षित है। अब बेटी पे तो वार लगातार होते ही आ रहे थे। अब हमारी खेती बची हुई थी, उस पे भी इन्होंने वार करना शुरू कर दिया है। तो किसानों के इस आंदोलन में इस बार महिलाएं आगे रहने वाली हैं। बता दें हमारे साथ साइमा जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका साइमा जी। जैसा कि कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली जो कि 26 तारीख को होने वाली है दोबारा, आज भी इसका एक ट्रेलर देखने को मिला है, तो क्या लगता है जो महिलाएं सामने आने वाली जो बात है वो सही है? आप लोग आगे आने वाले हैं? बिल्कुल, हम पहले से भी हम आगे हैं और अब हम 26 तारीख को भी ट्रैक्टर चलाने की, हम ड्राइव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, और हम लोग चल रहा है। जी, और हम खुद ट्रैक्टर रैली हम निकालेंगे महिलाओं के साथ, किसान महिलाओं के साथ। कौन आप लोगों को शिक्षा दे रहा है ट्रैक्टर चलाने का? मैं खुद कार ड्राइव करती हूँ, तो इतना मुझे आता है। तो बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो हम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से 7वें दौर की वार्ता भी विफल रही, 8वें दौर की वार्ता होने वाली है, क्या लगता है कि सरकार ये जो लॉलीपॉप देने वाला काम कर रही है वो कुछ खत्म होगा, कुछ आगे बढ़ेगी बात? सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और पूरे देश में ये आंदोलन शुरू हो गया है। और अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन बढ़ता ही जाएगा और सरकार को अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अच्छा साइमा जी, ये बताइए, यहाँ पर बहुत से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे, तमाम तरह की यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं। एक तरफ सरकार ये भी कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो किसान भाई हैं उन्हें लौट जाना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। इस जैसी जो टालम मटोल की स्थिति है उससे कैसे निकलेंगे? आखिर कैसे किसान किसी हल तक पहुँचेंगे? देखिए, जब इतना बड़ा आंदोलन यहाँ चल रहा है, उसके बाद जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, अगर यहाँ से सरकार की बात मान के यहाँ से चले जाते हैं तो क्या गारंटी है कि सरकार बात मान लेगी? इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं मान रही है। और रही परेशानी की बात, जो महिलाएं, बच्चे और सब बुजुर्ग हमारे जो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, जो भी परेशानियां उठा रहे हैं, परेशानियां तो देखिए आम किसान परेशानियां तो हमेशा से उठाता आया। इतनी सर्दी में रातों के वक्त लाइट जब आती है, क्योंकि लाइट गाँव के अंदर लाइट हर वक्त मौजूद नहीं होती है, गाँव में लाइट आती है थोड़ी बहुत देर के लिए और वो भी अक्सर रात के टाइम आया करती है। तो रात को किसान इतनी सर्दी में रात में जाके खेतों में पानी देते हैं और वो पानी के बीच टहलते हैं, पूरे खेत में देखते हैं, इतने खुले में जो इतनी -डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इन सब चीज़ों से, मुश्किलों से तो डरने वाले नहीं हैं और संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है। ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले रामदेव जी का भी एक बयान आया था कि किसानों के विरोधी नहीं हो सकते हैं मोदी जी, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे? अगर विरोधी नहीं हैं तो फिर ये काले कानून क्यों लेके आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो जमाखोरी का जो इन्होंने एक जुर्म हुआ करता था, जमाखोरी, वो उसको आज छूट दे दी है, जिसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, चाहे वो मजदूर हो या मीडियम क्लास के वर्ग हो। किसानों पे तो आएगा ही आएगा सर। किसानों से 1 रुपये 2 रुपये किलो फसलें खरीद कर और फिर वो 600-700 रुपये किलो बेची जाएंगी, तो क्या आम आदमी उसको खरीद सकेगा? आम आदमी उसको खा सकेगा? हमें तो ये दिख रहा है कि आने वाले वक्त में हमारा भविष्य कुछ ऐसा होगा कि मीडियम क्लास और मजदूर तो बेचारे लगता है कि सब्जियाँ या फल खा ही नहीं पाएंगे और बच्चे पूछेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है, इस सब्जी का, इस फल का टेस्ट कैसा होता है। वो दूर से ही देखेंगे और उसको वो एक अलग चीज़ और नई चीज़ दिखेगी। शायद बच्चे उनका नाम भी भूल जाएं अगर ये कानून रहे तो। लेकिन सरकार पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? जैसे हमने देखा है हर तरह से ही सब कुछ प्राइवेट करके, और ये सारी जो हमारे देश में एक सिक्योरिटी जो सरकार देती थी, सरकारी नौकरी में हर चीज़ में होती थी, वो सब तो ख़त्म की जा रही है। ऐसे ही जब सरकार, MSP का मायने भी तभी होते हैं जब सरकार खरीद रही है। 1-to-1 डीलिंग में, प्राइवेट डीलिंग में आप कहाँ से फिर गारंटी देते हैं? कोई गवाह नहीं होगा। प्राइवेट मंडियाँ होंगी, जैसे कि आज हाल सरकारी स्कूलों का है, प्राइवेट स्कूलों का है, ऐसी सरकारी मंडियाँ मंडियों का आने वाले टाइम में हो जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है ना कि मंडियाँ खत्म नहीं होंगी, ये सरकार मंडियाँ, जैसे आज हम देख रहे हैं ना, सरकारी स्कूल खत्म नहीं हुए हैं, पर सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? और
और कौन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहता है। और सरकारी स्कूल का नाम ही इतना बदनाम कर दिया गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है, टीचर्स बैठ के तनख्वाह लेते हैं। तो अब हर कोई गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लालच में वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है। ऐसे ये हाल होगा, सरकारी मंडियाँ होंगी पर वो खाली पड़ी होंगी, या वहाँ अनाज होगा तो बिल्कुल लो क्वालिटी का होगा और वो भी सरकार नहीं खरीदेगी और वो प्राइवेट की तरफ ही भागेंगे, जिसकी वजह से वो रेट हाई होंगे। जैसा कि आजकल हम हर प्राइवेट चीज़ की तरफ देख सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट स्कूल हो। आज जो गरीब है बेचारे वो तो सरकारी हॉस्पिटल तक भी अपना इलाज नहीं करा पाते ना, उनके पास तो जाने के लिए किराए के लिए तक भी पैसा नहीं होता, इलाज कराने के लिए कहाँ से होगा। तो उनके लिए तो सरकारी हॉस्पिटल तक पहुँचना भी एक चैलेंज है। उसके बाद उनके पास फिर डॉक्टर पता नहीं उनको देखते या नहीं देखते हैं, वहाँ डॉक्टर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सब। तो फिर ऐसे ही कुछ नज़ारा खेती का भी होने वाला है। आयुष्मान योजना लेके आए ना मोदी जी इलाज के लिए, ये सिर्फ बोर्डिंग्स पर, होर्डिंग्स पर और जो है इनका एड्स में, इसमें ही दिखाई दे रहा है। बाकी ग्राउंड पर हकीकत में कुछ नहीं है। और ग्राउंड पे देखिए, आके देखें, वो खुद आकर इसको देखें ना कितना क्या ग्राउंड पे चल रहा है। लेकिन यूपी में तो रामराज्य आ गया है ना, योगी जी आ गए, रामराज्य आ गया। ये सब राम राज्य आ गया। तो राम राज्य कैसा होता था? हम तो राम राज्य सोचते हैं, राम की कल्पना करते हैं। तो एक राम ने तो सिंहासन छोड़कर 14 साल का वनवास अपना किया था, तो राम से तो इनकी तुलना नहीं कर सकते हम। ये तो रावण राज्य हमें लग रहा है, राम राज्य नहीं लग रहा है। यहाँ ना बेटी सुरक्षित है और ना खेती सुरक्षित है। अब बेटी पे तो वार लगातार होते ही आ रहे थे, अब हमारी खेती बची हुई थी उस पर भी इन्होंने वार करना शुरू कर दिया है। सरकार को बात मान लेनी चाहिए और अगर इस पे भी सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर सरकार तो हमें दिखाई दे रही है कि सरकार अपने कान बंद करके बैठी हुई है, गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है। ये तो कुछ सुनना चाह नहीं रही है। सरकार कह रही है कि किसान नहीं सुनना चाह रहे हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार। अगर किसान सुनना नहीं चाहते तो किसान यहाँ क्यों पड़े हैं? क्यों वार्ता के लिए हम टाइम देते हैं? जो बार बार वार्ता हो रही है, ये टाइम क्यों दिया जाता बार बार? क्यों वार्ता के लिए जाते हैं? मंत्री कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती है। तो वही तो बात है ना, हम किसान तो तैयार हैं बात मानने के लिए, पर किसान नहीं, किसानों की बात मानी जाए ना, क्योंकि वो देश के किसान के हित में नहीं है। एक देश की 70% 80% जनता कह रही है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है और सिर्फ सरकार कह रही है नहीं है ठीक है, तो कैसे माने? सरकार कह रही है 20 राज्यों किसान हमारे साथ लिखित में कहाँ है? कहाँ है वो किसान है? कहाँ? वो हमें ग्राउंड पे तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें ग्राउंड पे तो दिखाई नहीं दे रहे। हम गांव से भी जुड़े हुए हैं, हम यहाँ आंदोलन में भी शामिल हैं, कहाँ हैं वो लोग? लेकिन देश में कहा जाता है 80 करोड़ किसान है, 80 करोड़ तो है नहीं है किसान, नहीं तो है उनके साथ में, ऐसी बात तो नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठ है। और जो चंद लोग होंगे वो भी उनके पता नहीं कैसे लोग होंगे, हमें नहीं मालूम, पर असल में जो किसान है वो यही है। और आंदोलन को बदनाम करने के लिए सीधा असली किसानों को कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है और ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, और जो किसान नहीं है उनको किसान बना के खड़ा करके सरकार अपने आप को सही साबित करने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को, किसान नेताओं को डर है कि सरकार हमें कोर्ट कचहरी के मामले में घसीट। देखिए बिल्कुल ये डर नहीं है, सरकार तो ये कोशिश कर रही है, लगातार ये कोशिश कर रही है और सरकार ने किया भी है। मैं आपको बता दूं, मैं संभल जिले से हूं, तो संभल में किसान नेताओं पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना 14 तारीख के आंदोलन को, 14 तारीख में आंदोलन जो भारत बंद की कॉल थी उस दिन दिया गया था। सरकार का कहना था कि भारत बंद की कॉल नहीं दी गई थी, किसानों ने उस आंदोलन पर 50-50 लाख का 5 लोगों पर और 6 लोगों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया था, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का और सरकार को इस पर हक नहीं है कि हम आंदोलनकारियों पर वो किसी तरह का जुर्माना या सजा दे सके। पर सरकार ने ऐसा किया था, जिसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट जाने की बात की तो सरकार को वो सारा जुर्माना वापस लेना पड़ा। और अब आगे भी अगर सरकार 50 लाख या 1 करोड़ का भी अगर जुर्माना लगाती है तो हम लोग इस आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे, ये आंदोलन आगे ही बढ़ता जाएगा। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट का बाद में ही बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद। बाकी सरकार को हमारी यही उम्मीद है कि सरकार को बात मान लेनी चाहिए और तीनों ये कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। सरकार तो मना कर रही है, कानून तो वापस नहीं हो, तो फिर ये आंदोलन बढ़ता जाएगा।
तो आंदोलन करने से फायदा क्या हो रहा है? 43 दिन तो हो गए हैं, कोई रिजल्ट तो देखिए, हम आंदोलन करने से फायदा हम ये नहीं सोचेंगे। हमें पता है, हम देशवासियों को पता है कि ये कानून देश के हित में नहीं है। अंग्रेज भी हम लोगों पर हुकूमत करना चाहते थे, अंग्रेज भी ऐसे ही काले कानून लाए जाते थे और उन लोगों ने अपने ही काले कानून ला कर और फिर जो नहीं मानते थे, जो आंदोलन करते थे, उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। तो ऐसे ही हमें ये भी दिख रहा है। तो आंदोलन तो चलता रहेगा, हमें नहीं मालूम, हमें फतह हासिल करनी है। ये आंदोलन वही भारत है जिसने 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अपनी फतह हासिल की थी। आज फिर वही दौर है, ये फिर से वही दौर है। आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े आंदोलन देखे जा रहे हैं, पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा अगर ये ऐसे चलता रहे तो CNRC वाला आंदोलन की तरह ये भी स्वतः खत्म ही हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला। पर देखिए, वो आंदोलन तो मुझे इसके सामने वो 3 महीने से ज्यादा चला, पर ये आंदोलन उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, कई गुना ज्यादा बड़ा है। और वो सिर्फ एक छोटा सा रोड जो कि हाईवे नहीं था, और ये नेशनल हाईवे तक, यहाँ सिंधु बॉर्डर नेशनल हाईवे है, वो बंद है। यहाँ ये बंद है, हर तरह रास्ता, हर तरफ से कह रहे हैं एक भी रास्ता बंद नहीं है जो यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करता, कोई रास्ता बंद नहीं। हम कहाँ खड़े हैं? तो हम यूपी में ही तो खड़े हैं। ये यूपी का ही तो रास्ता बंद है। अगर यूपी का ही रास्ता तो बंद है, तो अब योगी जी पता नहीं अंधे हो गए हैं या उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। कह रहे हैं कि प्रगति रास नहीं आ रही है लोग। दरअसल हमें योगी जी रास नहीं आ रहे हैं, हमें योगी जी रास नहीं आ रहे हैं। उन्हें जानवरों की ज्यादा परवाह है, इंसानों की परवाह नहीं है। जो हम देख रहे हैं योगी राज में बेटियों का क्या हाल हो रहा है, रेप केस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर एक अभियान चला रहे हैं, पर वो गौ रक्षा भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सड़कों पे ही है और सड़कों पर मर रही है। वो पॉलीथीन खा रही है खत्तों में जाके, और गायों का भी बहुत ही बुरा हाल है।